यार पहली चीज़ तो हमें ये करना चाहिए था कि इसके बाद हमारी गेम रीसेट भी हो जाए। हाँ, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यार जब वो बाउंड्री पे हिट करे, ठीक है, तो लाइफ इंसान की कम हो, ठीक है, और गेम रीसेट हो जाए। और जिस दिन किसी की भी लाइफ ज़ीरो हो जाए उस दिन गेम ओवर हो जाए और अगला वाला बंदा जीत जाए। ठीक है, तो ये करने वाले हैं हम इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लाइए शुरू करते हैं फिर। तो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले आते ही मैं पहला काम क्या चेक करता हूँ, टॉप पे ही, कि भाई चेक इफ कोलाइडेड विद एनी प्लेयर्स हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल सा ही काम है बिल्कुल। तो यहाँ आते हैं, तो आप लेट हैज़ टच्ड लेफ्ट चेक कर लो कि भाई अगर बोर्ड बॉल लेफ़्ट जो है, बॉल का लेफ़्ट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, कम हो जाए किससे, तो आपके बोर्ड के लेफ़्ट से। तो भाई ये आपका लेफ़्ट वाले एरिया में गया है। ठीक है, और अगर हैज़ टच्ड राइट, मतलब राइट वाले बंदे की गलती है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई बॉल का जो राइट पार्ट है, अगर वो क्या हो जाए, आपके बॉल के बाउंड्स के राइट से भी ज़्यादा हो जाए, तो भाई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल चीज़ है कि भाई किसी न किसी बाउंड्री पर टच हुआ है। तो अगर आपके पास हैज़ टच लेफ़्ट या हैज़ टच्ड राइट वाला कोई सीन हुआ है, तो भाई बाउंड्री टच हुई है। अब इसके लिए एक और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं हम लोग, कौन सा, क्या लाइव्स रख लो। ठीक है, तो अभी के लिए ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, लेट करता हूँ मैं लेफ्ट प्लेयर लाइव्स इक्वल्स टू 3 और लेट राइट प्लेयर्स लाइव्स इक्वल्स टू 3। शुरुआत में सबकी 3 है, ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है। अब बाद में चेंज कर सकते हैं हम अपना मस्त मूव बॉल में ही सारा कोड लिख रहे हैं। हाँ, तो अगर हैज़ टच्ड लेफ़्ट है तो जी लेफ़्ट को भरनी पड़ेगी पेनल्टी, नहीं तो राइट वाला भरेगा, है ना, एल्स। तो जी इसके अंदर आए हो, मतलब कितने केस तो दिक्कत हुई है। तो पहला काम आते ही राइट प्लेयर्स लाइव्स माइनस माइनस। अगर ये माइनस माइनस करने से पहले तो भाई पहले तो काम है क्या कि यार अगर राइट प्लेयर्स, सॉरी लेफ्ट का आएगा ना यहाँ पे, तो लेफ्ट प्लेयर्स, और फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट प्लेयर्स की लाइफ डॉट इक्वल टू 0, तो जी गेम ओवर हो चुकी है। अलॉट कर दो गेम ओवर, गेम ओवर प्लेयर यहाँ कहीं होता है कुछ नंबर वगैरह इधर होते हैं, तो प्लेयर्स ए बोल दें, प्लेयर ए 1, और फिर जी वो एक और इमोजी ऐड कर लेते हैं धमाकेदार। ठीक है, चलो
और सेम केस एल्स में क्या करा जाए, एल्स में गेम को रीसेट करा जाए कि भाई जो बंदे जहाँ थे वहीं पे आ जाएं, रीसेट, ठीक है, गेम। तो लाइए अब लिखते हैं रीसेट गेम, फंक्शन रीसेट गेम। तो यार इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा ही है कि यार बॉल जो है ना, बॉल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज दो। तो जस्ट जो मैंने CSS से दिया था उसको मैं जावास्क्रिप्ट से दे दूँगा बस, कि भाई 45 VH नीचे आ जा और 50 VW आगे आ जा, ठीक है। तो विंडो डॉट इनर हाइट, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 0.45 से कि भाई इसका 45% बन जा, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा पिक्सल के अंदर। तो ये हाइट का सिस्टम हो गया और ये विड्थ का हो गया, ठीक है। इससे अगला काम क्या है कि भाई गेम रीस्टार्ट भी तो करनी है, तो उसके एनिमेशन भी चाहिए होगी, तो एनिमेशन को भी हमें रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो लाइए तो ख़त्म करते हैं, फिर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम पास लेके जाते हैं इसको, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और यहाँ पास कर देते हैं हम अपनी मूव बॉल को। तो लाइए वेरीफाई कराते हैं, 2 बारी गया, 3rd बारी गया, तो चाहिए 3rd बारी। तो गेम ओवर, प्लेयर बी वॉन द गेम, प्लेयर बी वॉन नहीं हुआ, प्लेयर ए वॉन करेगा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हो गया, ए इस केस में लेफ्ट अगर 0 हो जाए तो बी वाला बंदा जीतेगा, है ना, और यहाँ पे ए वाला बंदा जीतेगा, ठीक है। अरे कहीं भी क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, लेफ्ट की वजह से बी वाला बंदा जीतेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ए वाला बंदा जीतेगा, ठीक है जी। तो चलिए 1 2 देन 3, ये जीत गया, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा हमें क्या करना है, इतना हो गया भाई, सब कुछ ही हो रहा है। अब सिंपल सा काम मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट वो लाइव्स वाला काम करना है, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी ख़त्म कर देते हैं और इस वीडियो में आपका पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइए मेरे पास मैं सिंपल चीज़ें ऐड करूँगा, सिंपल सी HTML से ऐड कर देता हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो लाइए तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे एक स्कोर कार्ड नाम का डिव होगा, ठीक है। इस स्कोर कार्ड के अंदर क्या है, आपके पास लेफ़्ट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, ठीक है, और बीच में एक सेपरेटर है। जैसे कि अगर आप ओरिजिनल वो देखोगे तो यहाँ पे आपके पास इधर आपके पास ये 3 लाइव्स हैं, ये 3 लाइव्स हैं और बीच में सेपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो करना है वो करना है। तो अभी के लिए आपका स्कोर कार्ड है, उसके अंदर लेफ़्ट में 3 लाइव्स हैं, बीच में सेपरेटर है, राइट में 3 लाइव्स हैं। तो लाइए देखते हैं इसको। तो जस्ट मैंने क्या कर रखे हैं, मैंने फॉन्ट ऑफ नेम के आइकन यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। तो जस्ट उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, इसका लिंक कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिंक है, स्टूडेंट लिंक, यहाँ पे इसकी चीज़ लिखी होगी कि कैसे कैसे आएगा। अब इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर देता हूँ। तो लाइए इसकी स्टाइलिंग भी कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे सिंपल सा देख लो एक बार, तो करा क्या क्या दिखा देते हैं आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए स्कोर कार्ड डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बार को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ इसको, आई शुड कमेंट दिस गाय। सो यहाँ पे आके देखिए आप लोग,
एफ ए सर्कल बेसिकली इन सर्कल को बता रहा है कि इनका कलर ये दे दो, और फॉन्ट साइज बेसिकली ये टेक्स्ट की तरह होते हैं, तो 2 रैम इज़ अराउंड 32 पिक्सल, तो 32 पिक्सल का साइज़ दे दो। तो एक्चुअली जो भी साइज़ होता है आपके एलिमेंट का उसका डबल कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है, स्कोर कार्ड को मैंने क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, स्कोर कार्ड लेफ्ट, सेपरेटर और स्कोर कार्ड राइट, ठीक है। ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। अब इससे अगला काम मैंने क्या करा, स्पेस इवनली कर दिया, तो तीनों ने इक्वली स्पेस दे दिया, ठीक है। और मैंने इसको फ्लेक्स 1 करके इनकी बिट्स भी इक्वल कर दी। अब इसके अलावा सेपरेटर क्या है, सेपरेटर ये लाइन है, इसको मैंने कुछ विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। हाइट क्या है, वो इस स्कोर कार्ड का 70% हाइट ले रखा उसने, और बैकग्राउंड का रखा मैंने ब्लैक, ठीक है। अब क्या है लास्ट चीज़ कि यार ये लाइव्स का कलर भी चेंज करना है, तो इतना कोई इशू नहीं है, तो लाइए इसको भी मैं कर देता हूँ। तो जस्ट जब भी लाइव माइनस होगी, ठीक है, तो पहला काम आते ही आपको करना क्या है, इधर आइए, इफ एल्स करने से पहले हैश टच लेफ्ट, हाँ, तो इफ एल्स करने से पहले ही सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि पहले ही सेट कलर करवा दो उसका, ठीक है, कि भाई आके आपको जस्ट क्या पास करना है, आपको पास करना है सिर्फ इंडेक्स पास करना है कि भाई कौन से का आपको चेंज करना है। अगर लेफ़्ट है, ठीक है, तो अगर माइनस हुआ तो 3 का 2 हो जाएगा, तो मतलब कि 2 वाले बंदे को उसका कलर चेंज करना है, ठीक है, मान गए। जस्ट मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट क्या पास करना होगा, लेफ्ट प्लेयर लाइव्स, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया बेसिकली कलर सेट करने वाले के लिए। अच्छा, अब इससे अगला इधर भी आते हैं। मैं इसमें क्या करना चाहूँगा, मैं 3 ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज मैं सर्च करूँगा तो सारे एक बार मैं निकाल लूँगा कि सारे ये आइकन मुझे ला के दे दो, वो जावास्क्रिप्ट ला के दे देगी। मैं इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और यहाँ से क्या है 3 4 5। जस्ट मैं क्या कर दूँगा, 3 ऐड करने के बाद ही काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सेट कलर, ठीक है, जस्ट अगर हाँ, तो 3 प्लस राइट प्लेयर्स लाइव, तो कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आओ, कहीं फंक्शन बना दो अपना फंक्शन, या इसको टॉप पे रख लेते हैं अभी के लिए। फंक्शन सेट कलर फंक्शन है हमारे पास, हमें वो इंडेक्स देगा। हमें जस्ट करना क्या है, हमें सारे जो ये आइकन्स हैं इनको सेलेक्ट करना है, इनका कलर जो उसने इंडेक्स पास कर रखा है वो वाला बंदा मुझे चेंज करना होगा। तो सिंपल तरीका होता है, आपके पास एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट के अंदर ही, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये सारे जो भी मैचिंग एलिमेंट्स होंगे ढूंढ के ले आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सारे एलिमेंट चाहिए जिसमें FAS और FA डैश सर्कल वाली क्लास लगी हो, ठीक है। तो मेरे पास लेट ऑल आइकन्स आ गए, ठीक है। अब मुझे सिंपल सा काम क्या करना है कि यार जो मुझे ऊपर से इंडेक्स पास हुआ है ना, मुझे जस्ट उस इंडेक्स के स्टाइल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, ताकि ये डिपिक्ट हो जाए कि यार कलर चेंज हुआ है, कुछ फ़र्क आया है। तो अभी के लिए कोई और कलर ढूंढते हैं, कोई पर्पलिश कुछ कलर ढूंढ लेते हैं, ये ले लेते हैं कलर, ठीक है। तो कलर चूज़ करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो हाँ, तो ये कलर लिया है हमने,
अच्छा, अब इसके बाद चलो फिर इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, तो इतना ही है। अब इसके बाद और कुछ चीज़ बची हमारी, मूव बॉल के अंदर आते हैं एक बारी दोबारा। तो भाई दोबारा देख लेते हैं। अगर लेफ़्ट टच हुई है तो लाइफ माइनस माइनस करो, कलर सेट करो। उसके बाद अगर वो ज़ीरो हो गया तो अलर्ट कर दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ से वापस चले जाओ, रिटर्न कर जाओ, या डॉक्यूमेंट को ही रिलोड करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट रिलोड करवा दो कि भाई डॉक्यूमेंट बेसिकली पेज को रिलोड करवा दो ताकि नई गेम आ जाए। सेम इधर भी, ख़त्म कहानी। तो फाइनली आपकी ये गेम बन चुकी है। तो लाइए देख लेते हैं एक बारी। सो ये गेम थी हमारी, और लाइए लास्ट पोर्शन जो मैं है वो मैं उसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो लाइए, ये मूव कर रहा है तो ये बैकग्राउंड चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड चेंज हुआ है, लेकिन कुछ अलग तरीके से चेंज हो गया था। दिखाओ वो कुछ अलग तरीके से चेंज हो गया है। सो आई नीड टू वर्क ऑन इट। सो देखते हैं एक बारी बैकग्राउंड। अच्छा सॉरी, मैंने कलर सेट करा था ना, तो आई शुड सेट द कलर हेयर। सो कलर सेट करा तो कलर सेट करोगे आप तो हाँ हो रहा है ना। अब 2 भाई आउट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रीलोड इज नॉट अ फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट रीलोड, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट रीलोड ऑफ कोर्स। तो यार एक लोकेशन नाम का फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। ये डॉम का पार्ट है, ब्राउज़र का पार्ट है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो करंट लोकेशन है ना, जो आपका करंट यूआरएल है, उसको रिलोड कर दो, बस इतना मतलब है इसका। जस्ट खत्म करते हैं। ओके, तो 1 2 3 सामने वाले अलर्ट कर दिया, करते ही लोड हो जाएगा ये। और अब बज चुके हैं सुबह के 8, ठीक है। और फाइनली ये वीडियो सीरीज कंक्लूड हुई है। होप सो आपको मज़ा आया हो, ठीक है। ये पहली वीडियो है और इसका जस्ट इंटेंशन यही था कि आपको मिनिमल सेटअप के साथ, ताकि आपको अपने एंड पे यूनिटी, जावा, एंड्रॉयड स्टूडियो, वो सब ML, टेंसरफ्लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सेटअप ना करना पड़े जस्ट टू लर्न AR, जस्ट टू फील सम, डू सम डेवलपमेंट, जो फन हो, जिसमें मज़ा आता हो, ठीक है। तो यही सबसे सिंपल दिखा मुझे। और इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा है नहीं। इसके रिसोर्सेज अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मैं इसके रिसोर्सेज भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ये सीरीज़ देखने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं लगातार ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करी हैं। होप सो तुम्हें सारी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म वाली गेम सोची है, फेज़र से, फिर सुपर मारियो बनाएंगे, उसके बाद आपका अमंग अस सोचा हुआ है, उसके बाद AR से गेम्स आएंगी। तो कंटेंट बहुत आने वाला है, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ठीक है। वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका भी भला हो और हमें फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।